स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों के हितों की हर प्रकार रक्षा करेगी सरकार। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के तत्वावधान में संगठन की मध्य प्रदेश इकाई रीवा संभाग द्वारा कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 1857 के अमर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हुए स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए संपन्न हुआ। कार्यक्रम के पहले ध्वजारोहण संगठन की संरक्षक डॉक्टर पद्म पांडे, डॉक्टर ज्योति सिंह तथा राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने संयुक्त रूप से किया। वही सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्र तथा राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान आयोजक मंडल के सदस्यों द्वारा सॉल, संगठन का पटका उठाकर श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। इस अवसर पर आजादी की प्रथम क्रांति 1857 के अमर शहीदों में बाबा दलगंजन सिंह के वंशज मोहन सिंह, शहीद रणमत सिंह के वंशज चंद्रमौलेश्वर सिंह, शहीद केदारनाथ चतुर्वेदी के वंशज राममूर्ति चतुर्वेदी, शहीद पद्मधर सिंह के वंशज विक्रम सिंह, शहीद रणजीत राय दीक्षित के वंशज विमल राय दीक्षित, शहीद मंधीर पांडे के वंशज बाल गोविंद पांडे, शहीद रामाश्रय गौतम के वंशज चुनीलाल गौतम, शहीद बुद्ध प्रताप सिंह के वंशज अर्जुन सिंह तथा शहीद श्याम साह के वंशज जय सिंह का सम्मान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों के प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाते हुए कहा कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान से यह देश आजाद हुआ, उनका ऋण हम कभी भी नहीं उतार सकते हैं। हमारी सरकार स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों के हितों की हर प्रकार से रक्षा करेगी और संगठन द्वारा किए गए अधिकार पत्र की चर्चा मुख्यमंत्री से करूंगा और दिए गए बिंदुओं पर सार्थक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि रीवा में स्वतंत्रता सेनानी सदन तथा रतहरा तालाब को स्वतंत्रता संग्राम स्मृति उद्यान के रूप में विकसित करके जिले के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजा भैया मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त लगभग 17,03,000 तथा लगभग इतने ही राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं आजादी के पहले शहीद हुए लगभग 7,32,780 क्रांतिकारियों ने अनेक यातनाएं सहकर भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। उनके परिवारों की वर्तमान में कुल संख्या लगभग 4 करोड़ होती है। इतने विशाल जन समुदाय की विभिन्न सरकारों द्वारा अब तक उपेक्षा ही होती रही है। रघुवंशी ने कहा कि हम याचक नहीं हैं, हम तो सरकार को इनके दायित्वों का बोध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के वंशज हैं। हमारे अंदर भी उन्हीं क्रांतिकारियों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने देश को आजाद कराकर राम राज्य की स्थापना के लिए राजतंत्र के प्रहरियों को सौंप दिया। प्रदेश महिला मंच अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह ने आभार प्रदर्शन किया। सम्मेलन में आए स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों को संगठन सचिव कपूर सिंह दलाल, मध्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आलोक चंसोरिया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह टिवाना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मृगांक शेखर आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील गुजराती, डॉक्टर ज्योति सिंह, प्रसन्न सिंह परिहार, अरुण प्रताप सिंह, आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी, सुरेश चंद्र बबेले ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के विश्वनाथ सोनी, प्रताप सिंह बुंदेला, ममता पांडे, हर्षवर्धन श्रीवास्तव, डॉक्टर BL मिश्रा, सावित्री सिंह, छाया गुप्ता, अभय प्रताप सिंह, अजीत सिंह, हेमेंद्र सिंह, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सेनानी के परिजनों का ये जो सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के बाद हम लोगों को वो दिन याद आ जाते हैं जब 1857 की क्रांति के समय के रणबांकुरे जिन्होंने छाती पर गोली खाई, फांसी के फंदे पर झूल गए, सिर्फ और सिर्फ देश को स्वतंत्र कराने के लिए। और 1942 के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आंदोलन की याद आती है जब लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और कई लोग ऐसे थे जो भूमिगत होकर लगातार समाज में जन जागरण पैदा कर रहे थे कि आंदोलन कमज़ोर न पड़ने पाए। यदि आंदोलन कमज़ोर होगा तो भारत कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की भूमिका निर्वहन जिन लोगों ने की, उसमें से एकमात्र भैया बहादुर सिंह जी आज मंच पर उपस्थित थे, लेकिन बाकी लोग अब स्वर्ग को सिधार गए हैं, लेकिन उनके परिजन हैं यहाँ पर। और उनके बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन में आना बहुत ही गौरव की बात है। और हम सब ने उनका अभिनंदन किया है कि आप ऐसे परिवार से आते हैं जिसके पूर्वजों ने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी उस महायज्ञ में आहुति डालने का काम किया है। ठीक है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है शहीद परिवार सम्मेलन
किस तरह का कार्यक्रम है, कहाँ से लोग इसमें आएंगे? ये कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने आयोजित किया है, रीवा शाखा ने। और इसमें पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हैं और पूरे भारतवर्ष से जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था। वो लोग भी आपने देखा बड़ी संख्या में आए हैं और रीवा और विंध्य क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पधारे। और इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि बलिदान की याद लोगों में एक बार फिर से हृदय में जगाई जाए। समाज में आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, बलिदान, इनकी कोई कीमत नहीं रह गई है। जब मूल्यों का ह्रास होता है तो हमारी युवा पीढ़ी हमेशा भटक जाती है। तो उनको उनके हृदय में बलिदान के प्रति एक बार फिर से महत्व पैदा करना, सम्मान पैदा करना, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो वो लोग भी बलिदान कर सकें, आगे आ सकें। और आपने देखा उप मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ही कविता पढ़ दी कि जहाँ पर बलिदानियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर आगे कौन आगे बढ़ के बलिदान करेगा। तो कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी देश के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ने की, तो वो युवा पीढ़ी में वो भावना बनी रहे। उस उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम किया है कि समाज में एक बार फिर से सेनानियों के प्रति, चाहे वो किसी भी तरह के हों, चाहे वो 1857 के हों, 1822 के हों या अभी के हों, हर एक के शहीदों के प्रति लोगों के मन में सम्मान आए और उस सम्मान को देख के अन्य लोग प्रेरणा लें और वो भी उसके लिए तत्पर हो सकें। ठीक है।